तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में कि जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे तो ये सारी बेसिक टर्म्स बार बार आएंगी, जिसकी वजह से अगर इनके बारे में हमको नहीं मालूम तो हम इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब टर्म्स क्या हैं, इनका क्या मतलब होता है। इसलिए आज ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ ताकि हम इन सारी टर्म्स को आसानी से समझ लें, ताकि आगे जब लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, जब इस चैप्टर में हम आगे चलेंगे तो ये टर्म्स हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हों। ठीक है, तो कौन कौन सी टर्म्स हैं ये जो रे ऑप्टिक्स में हमारे लिए यूज़फुल रहती हैं? जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ठीक है, इसी तरीके से पोल किसको कहते हैं, और इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, और फोकस किसको कहते हैं? फोकल लेंथ क्या होती है? ठीक, अपर्चर क्या होता है? ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर हमको नहीं मालूम, इनके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, तो फिर रे ऑप्टिक्स को पढ़ना बेकार है। क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हमें इन्हीं सारी टर्म्स का यूज़ देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए समझते हैं क्या होती हैं ये सब चीज़ें, जिनमें सबसे पहला है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मिरर पार्ट होता है एक स्फेयर का। स्फेयर कौन सा? ग्लास का स्फेयर। ठीक, एक बार फिर से हम इसको बनाते हैं। ये एक स्फेयर है, ग्लास का स्फेयर है। ठीक है, और हम इसमें से कट करेंगे या तो कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर को। अगर हमने ये पोर्शन कट किया है और हम मान लें कि हमने इसको अंदर से पॉलिश किया है, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हमने बाहर से पॉलिश किया है तो ये वाला मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ये अगर एक स्फेयर में से हम लेते हैं, मान लेते हैं, तो इस स्फेयर का सेंटर, इस स्फेयर का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर of which mirror is a part. Center of sphere of which mirror is a part, यानी उस स्फेयर का सेंटर, उस स्फेयर का सेंटर जिस स्फेयर का पार्ट एक मिरर है। ठीक है, तो ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा है हमारे पास टर्म, दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? दूसरी टर्म है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इस स्फेयर का रेडियस, ये जो स्फेयर है जिससे हमने अपना मिरर कट किया है, इस स्फेयर का रेडियस कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फेयर, रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। उस स्फेयर का रेडियस
मिरर जिसका एक पार्ट है, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है पोल। पोल क्या होता है? पोल होता है द पॉइंट at the middle of the surface of mirror. The point at the middle of the surface of the mirror. अब हम इसको यहां से रब कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सिर्फ एक मिरर की। फॉर एग्जाम्पल हम बना लेते हैं यहां पे एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो द पॉइंट एट द मिडल ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर, क्या मतलब हुआ? सरफेस ऑफ मिरर का मिडिल पॉइंट, ये मिरर का सरफेस है और इसका मिडिल पॉइंट ये कहलाता है पोल P, ठीक है। द पॉइंट एट द मिडल ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर, द पॉइंट एट द मिडल ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर, ये कहलाता है पोल, ठीक। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम इसको यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जो कि सेंटर ऑफ मिरर से या सेंटर ऑफ स्फीयर से पास कर रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है वो लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन एक्सिस। मेन एक्सिस या जिसको हम कहते हैं मुख्य। प्रिंसिपल ये वही वाले प्रिंसिपल है जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल साहब कहलाते हैं या प्रिंसिपल सर कहलाते हैं। उनका क्या मतलब होता है प्रिंसिपल का? उनका मतलब होता है मेन आदमी, यानी स्कूल का जो सबसे मेन आदमी और जो हेड है वो कहलाता है प्रिंसिपल। इसी तरीके से जो मेन एक्सिस है इस पूरी रे डायग्राम की, जो आगे आके बनेंगी, जो मेन एक्सिस है वो मेन एक्सिस कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात आती है तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है? वो है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है फोकस, या इसको हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं। क्या होता है फोकस और फोकल पॉइंट? फोकस होता है, इसको समझने के लिए इसको भी साफ कर देते हैं, दूसरा डायग्राम बनाएंगे यहां पे। फोकस क्या होता है? फिर से हमने एग्जांपल लिया एक कॉनकेव मिरर का, और हम ये कंसीडर करते हैं कि एक लाइट रे आ रही है स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस डायरेक्शन में, और एक और आ रही है इस तरीके से, ठीक। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगी और किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी, और वो पॉइंट कहां पर होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। तो इसी तरह से नंबर ऑफ रेज जो भी आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मीट करेंगी
वो पॉइंट कहलाता है फोकस ऑफ दैट मिरर। ठीक है, द पॉइंट वेयर the reflected rays meet after reflection from the mirror at the प्रिंसिपल एक्सिस। वो पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट रे मीट करेंगी, जितनी भी हो, वो पॉइंट कहलाता है हमारा फोकस। ठीक है, आप इसको करके भी देख सकते हैं। अगर कोई एक मिरर लें, कॉनकेव मिरर, और इस तरह से उसको लें कि सनलाइट आकर के उससे स्ट्राइक कर रही हो, तो स्ट्राइक करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो जब सारी रेज रिफ्लेक्ट होंगी तो वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करेंगी, एक ही पॉइंट पर जाके मीट करेंगी। और अगर आप कोई सामने स्क्रीन रखें तो आप देखेंगे एक स्पॉट, एक चमकता हुआ ल्यूमिनस स्पॉट आपको उस स्क्रीन पर या उस पेपर पर दिखाई देगा। तो वो क्या है पॉइंट? वो उस मिरर का, अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो वो इस मिरर का फोकल पॉइंट होगा। यानी सारी रेज जो सन से आ रही हैं वो कन्वर्ज होके एक सिंगल पॉइंट पर शो हो रही हैं, जो कि हमारा एक स्क्रीन है उस पर शो हो रही हैं। तो वो उस मिरर का फोकस कहलाएगा जो कि हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी हो गया, फोकस। ठीक है, अब बात आती है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ किसे कहते हैं? फोकल लेंथ क्या चीज़ होती है? फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, ये पोल है, ये अगर हमारा फोकस है तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये कहलाती है फोकल लेंथ। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। ठीक है, तो बहुत इजी टर्म है, समझना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और मज़ा भी आ रहा होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है समझने में चीज़ों को। और क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, कैमरा है, मोबाइल है, हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये टर्म बराबर आती रहती कि भाई फोकस, इस कैमरे का फोकस सेट करो, इस कैमरे का फोकस सेट करो, इमेज सही नहीं आ रही है। तो आज हमने समझ लिया कि इस फोकस का मतलब भी क्या होता है। इसी तरीके से एक टर्म होती है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? पॉइंट नंबर 7, अपर्चर क्या होता है? मैंने पहले दिन बताया था आपको कि ये तो मिरर हमको दिख रहा है, इसका साइड व्यू, साइड से अगर सामने से यहाँ से देखेंगे तो मिरर हमको ऐसे दिखाई देगा, लेकिन अगर फ्रंट व्यू इसका देखें सामने से तो ये मिरर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगा अगर हम इस मिरर को ऐसे सामने से देखते हैं। ठीक है, ये वाली अंदर से ये पॉलिश किया गया है पूरा, और लाइट रेज यहाँ से अंदर जा रही हैं। तो अपर्चर किसको कहते हैं? ओपन पार्ट ऑफ द मिरर, ओपनिंग पार्ट ऑफ मिरर थ्रू विच द लाइट एंटर्स। ओपनिंग पार्ट ऑफ मिरर थ्रू विच लाइट एंटर्स। तो ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा अपर्चर। अपर्चर, ठीक। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हो गई हमारी, जिनके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी था। अब इनको समझ लिया है, अब हमारे लिए आगे चलना आसान है।
चैप्टर को पढ़ना आसान है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ज़रूरी टॉपिक आता है हमारा, जिसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन कुछ बेसिक रूल्स हैं, किस लिए जब हम आगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है उसको जानने के लिए ये साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। ये साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन का मतलब है कि हमारी जो इमेज है वो किस डायरेक्शन में बन रही है और इस इमेज का हम क्या साइन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का हम क्या साइन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो फोकस है हमारा, वो फोकस हम पॉजिटिव लेंगे, फोकस नेगेटिव लेंगे। तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या साइन लिया जाएगा, ताकि जब हम फाइनली इमेज को फॉर्म करेंगे, जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, तो इस साइन कन्वेंशन को जानने के लिए सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल इसका ये है कि ऑल डायमेंशंस आर टेकन फ्रॉम पोल। जितनी भी डायमेंशंस ली जाएंगी या जितनी भी डिस्टेंसेस ली जाएंगी वो सारी की सारी हमको पोल से लेनी है। जैसे ये हमारे पास मिरर है, ये मिरर का पोल है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमको फोकस का डिस्टेंस देखना है, डायमेंशन देखनी है, तो पोल से मेज़र करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फोकस है तो हमने यहाँ से मेज़र कर लिया, यहाँ से मेज़र कर लिया, इमेज डिस्टेंस से मेज़र कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। बल्कि अगर फोकस की बात करी जाए, मान लें यहाँ पे फोकस है, तो फोकस को हम इस पोल से ही मेज़र करेंगे। इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इसकी डिस्टेंस भी हम पोल से ही मेज़र करेंगे। तो सबसे पहला रूल हमारा यह है कि ऑल डायमेंशंस आर टेकन फ्रॉम पोल, या इसको हम कह सकते हैं कि ऑल डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो ये पहला रूल है हमारा साइन कन्वेंशन का। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है, क्या कहता है दूसरा रूल? दूसरा रूल ये बात कहता है कि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, वो ली जाएंगी पॉजिटिव, वो ली जाएंगी पॉजिटिव अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो ली जाएंगी नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी डायमेंशंस या जो भी डिस्टेंसेस ली जाएंगी वो ली जाएंगी पॉजिटिव, और जो डिस्टेंसेस ली जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वो ली जाएंगी नेगेटिव। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो उसकी जो डायमेंशन है, उसकी जो हाइट है वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर उस ऑब्जेक्ट की इमेज नीचे बन रही है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तो उसकी जो हाइट ली जाएगी या उसका जो मेजरमेंट लिया जाएगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक, तो हम यहां पर लिख लेते हैं ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस are positive and all distances measured below principal axis are taken as negative। ठीक है, तो ये हमारा साइन कन्वेंशन का दूसरा रूल हुआ। अब बात करते हैं थर्ड रूल की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर डायमेंशंस पॉजिटिव, नेगेटिव इसी रूल से डिसाइड होती हैं, और वो क्या है? वो ये है, एनी डिस्टेंस measured
along principal axis, any distance measured along principal axis is taken as positive, in the direction of incident ray and opposite to incident ray is taken as नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ठीक। ये हमारा पोल है, ये जा रही है हमारी इंसिडेंट रे। अब ये हमारी इंसिडेंट रे जा रही है, ये रिफ्लेक्ट बैक होके मान ले यहाँ पर आई फोकस पे, ये आई फोकस पे। फोकस पर आने के बाद अब अगर हमसे ये कहा जाए कि फोकल लेंथ के लिए क्या साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाएगा, फोकल लेंथ के लिए क्या साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाएगा, यानी ये फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो आंसर होगा एनी डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है। अगर हमारा जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, और हमने पहले ये जाना है कि हमें सारे डिस्टेंसेस पोल से लेने हैं, तो पोल से अगर हम फोकस की डिस्टेंस को लेंगे तो ये डायरेक्शन ये जा रही है यहाँ से ये, ठीक है। लेकिन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों डायरेक्शंस अपोजिट टू ईच अदर हैं। अगर इंसिडेंट रे के अलोंग हम डायमेंशन लेते यानी इस डायरेक्शन में, तो टेकन एज पॉजिटिव था। लेकिन इस केस में हम फ्रॉम द पोल जो डिस्टेंस ले रहे हैं फोकस का, वो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है, इसलिए जो फोकल लेंथ ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, वो ली जाएगी नेगेटिव, ठीक है। इसको बहुत ज़रूरी है इसको आसानी से समझना और इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना कि हमको ये डायरेक्शंस के साइन कैसे लेने होंगे। फिर से समझ लें, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ जो फोकल लेंथ हमको लेनी है वो ये है फ्रॉम द पोल, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट डायरेक्शन में अगर डायमेंशन ली जा रही है तो वो हमको लेनी है नेगेटिव। इसीलिए ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द पोल ये अपोजिट टू ईच अदर है और ये हमेशा कॉनकेव मिरर के केस में होगा। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का केस कि उसमें क्या होगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर का केस अगर हम ले तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे ये हमारा पोल है। तो पोल ये है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्फेयर हमारा यहां पर कंप्लीट हो रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, तो फोकस भी कहीं ना कहीं यहां पे आ रहा होगा। तो रिफ्लेक्ट बैक जब होगी हमारी रे, इसको जब पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर आकर के ये मीट कर रही है। इसी तरीके से
इसी तरीके से अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने ये जाना है कि डिस्टेंस टेकन फ्रॉम पोल लेना है हमको, और यहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में लेनी है जो कि सेम है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पर जो फोकल लेंथ के लिए साइन कन्वेंशन यूज होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखकर समझ सकते हैं कि फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये हमारा क्या है, थर्ड साइन कन्वेंशन की जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की वो हमें कंसीडर करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको अपने ऑब्जेक्ट, अपने इमेज और अपना फोकल लेंथ, इनके लिए डायमेंशंस को या साइंस को हमको फिक्स करना होगा कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। और ये जो सारे के सारे साइन कन्वेंशन है ये हमें आगे इस्तेमाल होंगे इमेज फॉर्मेशन में, हमारे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो इन सब को समझना बहुत ज़रूरी था। तो अब तक हमने बहुत सारे बेसिक्स डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। आगे चलेंगे तो देखते हैं इसमें आगे हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं।